हेलो बच्चों, लक्ष्य कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवन परिचय, उनके गृह त्याग और फिर किस तरह उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, यानी बौद्ध धर्म क्या है, और फिर हम लोगों ने बौद्ध संघ के बारे में, मठों के बारे में पढ़ा था। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य के बारे में, उनके प्रमुख अनुयायियों के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म की महासभा, किस तरह बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों में विभक्त हुआ और कैसे भारत से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, यानी किस तरह अपने ही मूल देश से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। आज बौद्ध धर्म दुनिया के कई देशों में काफी विकसित अवस्था में चल रहा है, लेकिन अपने देश से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। तो इन सब का अध्ययन इस बौद्ध धर्म के चौथे पार्ट और अंतिम पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले पढ़ें बौद्ध महासभा या महासंगति। तो जैसा कि मैं इसके पहले बताया था कि गौतम बुद्ध कि किस तरह 80 वर्ष की अवस्था में, यानी 483 बीसी में कुशीनारा या कुशीनगर में मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ और फिर उनका कैसे अंतिम संस्कार हुआ, उनके धातुओं को किस तरह 8 भागों में विभक्त किया गया और 8 अलग अलग जगहों पर स्तूप का निर्माण हुआ। तो जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई, यह जब समाचार अन्य बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा कि पावा में बुद्ध बीमार हो गए हैं और वो सारनाथ में कुशीनगर जा रहे हैं और अब वो कुछ समय के ही मेहमान हैं, तो जहां जहां से बौद्ध भिक्षु सुने वो सब भाग करके कुशीनगर पहुंचे। जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो सभी बौद्ध भिक्षु दुखित थे, शोकमग्न थे, लेकिन उसी में से एक सुभद्र था। मैं बता चुका हूं गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था और ये सुभद्र काफी खुश था, मुस्कुरा रहा था। जब इस प्रसन्न चित्ता को अन्य बौद्ध भिक्षु देखे तो उससे पूछे कि भाई क्या बात है कि तुम इतने खुश हो। तो सुभद्र ने कहा अच्छा हुआ बुढ़ा चला गया। अन्य बौद्ध भिक्षुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर गौतम बुद्ध से इसको क्या दुख था और गौतम बुद्ध के मृत्यु से क्यों दुखित है। तो इसने लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है। कहा जब तक बुढ़ा जीवित था नाना प्रकार का प्रतिबंध लगाया था, अब आज गौतम बुद्ध के मृत्यु से हम लोग इन प्रतिबंधों से मुक्त हो गए। जब इस तरह सुभद्र ने उत्तरदायित्वपूर्ण बात किया तो जो गंभीर बौद्ध भिक्षु थे वो सन्न रह गए। उनको लगा कि अभी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है और अभी उनको सिद्धांतों को, उनके नियमों को ठुकराने की बात शुरू हो गई। चूंकि गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया था, जो भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया था या जो भी बौद्ध मठों के नियमों को बनाया था, उसको कहीं लिखा नहीं गया था, ये सब मौखिक थे। तो गंभीर बौद्ध भिक्षुओं को लगा कि अभी गौतम बुद्ध की डेड बॉडी पड़ी हुई है और अभी उनके सिद्धांतों को अवहेलना की बात शुरू हो गई है। अगर इन सिद्धांतों को, अगर इस बौद्ध मठ के नियमों को लिखा नहीं गया
तो आगे चलकर लोग धर्म की मनमानी व्याख्या करने लगे, धर्म के नाम पर अधर्म शुरू हो जाएगा। इसलिए गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया। मैं आप लोगों को बताया था कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध महासभा गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई। यानी बौद्ध धर्म में कुल 4 महासभा हुआ था, जिसमें प्रथम बौद्ध महासभा, प्रथम महासभा जो था वह गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद यानी 483 ईसा पूर्व में, बीसी में। उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के संरक्षण में, अजातशत्रु के संरक्षण में एक महासभा हुआ। ये आपका समय हुआ, यानी कब हुआ था बौद्ध महासभा। ये किस शासक ने संरक्षण किया था, यानी शासक का नाम है। तो उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इसी के संरक्षण में प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ। और यह महासभा यानी स्थल जो था, उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इस महासभा की अध्यक्षता तो प्रथम बौद्ध महासभा 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में, अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने किया था। तो प्रथम बौद्ध महासभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। तो मैंने बताया कि इस महासभा के आयोजन की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि अब एक क्लियर हो गया कि यदि बौद्ध संघ के नियमों को और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखा नहीं गया तो धर्म की मनमानी व्याख्या शुरू हो जाएगी। इसीलिए यह महासभा आयोजित हुआ। इस महासभा में होता क्या था कि जितने प्रमुख बौद्ध विद्वान होते थे वो सब इकट्ठा होते थे, आपस में विचार विमर्श होता था और जिस पर सर्वमान्यता होती थी उसको लिखा जाता था, वह नियम बनाए जाते थे। तो इस महासभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया और इसमें बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ, इसमें बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना। तो बौद्ध जो ग्रंथ है, गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार उस समय की जन भाषा थी पाली भाषा में किया था। और शुरुआती जो बौद्ध ग्रंथ भी थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे। तो यह शुद्ध पिटक और विनय पिटक इसकी भी रचना पाली भाषा में हुई थी। शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने किया था और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। इन दोनों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने किया और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जिक्र है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कि बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं
तथा विनय पिटक में, जिसकी रचना उपाली ने किया था, विनय पिटक में बौद्ध मठ के नियमों का वर्णन है। यानी बौद्ध भिक्षुओं के, भिक्षु और भिक्षुड़ी, तो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुड़ियों के आचार विचार, के नियमों का वर्णन है कि एक बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुड़ी मठ में किस तरह जीवन यापन करेंगे, उनके तौर तरीकों का वर्णन विनय पिटक में किया गया है। तो इस तरह प्रथम बौद्ध महासभा में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जिक्र है, जिसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये सब चीजों का वर्णन शुद्ध पिटक में हुआ है। और विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु बौद्ध मठ में रहते थे, उन मठ के नियमों का, बौद्ध भिक्षुओं के, भिक्षुड़ियों के आचार विचार, रहन सहन, तौर तरीकों के नियमों का जिक्र विनय पिटक में हुआ है। तो इस तरह प्रथम बौद्ध महासभा में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। ओके, द्वितीय बौद्ध महासभा, द्वितीय बौद्ध महासभा, ये जो दूसरी बौद्ध महासभा थी, ये प्रथम बौद्ध महासभा के 100 साल बाद, यानी 383 ईसा पूर्व 383 ईस्वी में हुआ। तो द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन प्रथम बौद्ध महासभा के 100 साल बाद हुआ था। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु का यह 100वीं वर्षगांठ थी, और इस 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया। इस समय मगध का शासक जो था वह कालाशोक था। कालाशोक, मगध का शासक जो था कालाशोक था। तो इसी कालाशोक के संरक्षण में इस समय शिशुनाग वंश का शासन था, और शिशुनाग का लड़का कालाशोक गद्दी पर बैठा था, और इसी के संरक्षण में द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ। और यह महासभा जो था वह वैशाली के बालुकाराम बिहार में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध महासभा जो है वैशाली के बालुकाराम बिहार में आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता जो है बालुकाराम बिहार में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है सुबुकामी या सावक मीर ने किया था। इस द्वितीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षता सुबुकामी या सावक मीर ने किया था। इस बौद्ध महासभा में बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में विभक्त हो गया। बौद्ध महासभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला था महासंघिक, तो द्वितीय बौद्ध महासभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, महासंघिक या सर्वास्तिवादी और दूसरा था स्थविर
या थेरवादी। थेरवादी। तो द्वितीय बौद्ध महासभा में बौद्ध जो संघ था वह दो भागों में डिवाइड हो गया, महासांघिक या सर्वस्तिवादी, स्थविर यानी थेरवादी। तो महासांघिक जो थे, अब उनका मानना था कि गौतम बुद्ध के डेथ हुए 100 साल बीत गया। गौतम बुद्ध ने जो नियम बनाए थे वह अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए थे, लेकिन आज जो समय परिवर्तित हो गया है, आज परिस्थितियां बदल गई, यानी बौद्ध नियमों में कुछ परिवर्तन किया जाए। यानी ये बौद्ध नियम में परिवर्तन के समर्थक थे, ये परिवर्तनवादी थे। ये चाहते थे कि बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन किया जाए। और दूसरा था स्थविर यानी थेरवादी। ये लोग जो थे अपरिवर्तनवादी थे, अपरिवर्तनवादी थे। ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी थे। इनका मानना था कि जो गौतम बुद्ध के समय के नियम है हूबहू वही रहना चाहिए। तो इस तरह बौद्ध मठ में, बौद्ध सिद्धांत में कुछ लोग नियमों में परिवर्तन के जो हिमायती थे वह सर्वस्तिवादी या महासांघिक कहे गए, और कुछ लोग कहते थे कि जो गौतम बुद्ध के समय के नियम तो हूबहू उसका कट्टरता से पालन हो, उनको कहा गया स्थविर या थेरवादी। परिवर्तनवादी गुट के प्रणेता थे महाकश्यप, और अपरिवर्तन गुटवादी यानी किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी गुट का प्रणेता थे महाकच्छायन। महाकच्छायन। तो कुल मिलाकर के द्वितीय बौद्ध महासभा, चूंकि इस समय तक बौद्ध मठ के नियमों को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में काफी मतभेद उत्पन्न हो गया था, इसी मतभेद को दूर करने के लिए एक द्वितीय बौद्ध महासभा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी या सावकमीर ने किया था। लेकिन इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, महासांघिक या सर्वस्तिवादी, और दूसरा था स्थविर या थेरवादी। ओके, अब आइए तृतीय बौद्ध महासभा। तृतीय बौद्ध महासभा। तो तृतीय जो बौद्ध महासभा था वह गौतम बुद्ध के डेथ के 247 वर्ष बाद, 247 वर्ष बाद गौतम बुद्ध के मृत्यु के 247 वर्ष बाद, यानी कि 226 वर्ष बाद, 226 वर्ष बाद, यानी कि 247 247 बीसी में हुआ था। तो 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ। तो तृतीय जो बौद्ध महासभा था गौतम बुद्ध के मृत्यु के लगभग 226 वर्ष बाद, यानी लगभग 247 ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय मगध का शासक जो था अशोक था। अशोक महान जो था, अशोक महान इस समय मगध का शासक था। और आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे कि मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक महान जो था वह बौद्ध अनुयायी था, और इसी के समय में बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म से अंतरराष्ट्रीय धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। भारत के अलावा इसने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करा था। तो इसी अशोक महान के संरक्षण में तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था। यह तृतीय बौद्ध महासभा जो थी यह पाटलिपुत्र में, इसमें अशोक की मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो तृतीय बौद्ध महासभा पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध महासभा पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में, अशोकाराम विहार। और इस तृतीय बौद्ध महासभा की जो अध्यक्षता था उसको मोगलीपुत्र तीसरे किया था। मोगलीपुत्र तीसरे, मोगलीपुत्र तीसरे इस तृतीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षता किया था। तो तृतीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे किया था। इसमें अस्थविर संप्रदाय, इसमें अस्थविर यानी थेरवादी जो परिवर्तन के विरोधी थे, इसमें अस्थविर संप्रदाय का बोलबाला था। और इस बौद्ध महासभा में अभिधम्म पिटक की रचना, तो जिसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। जिसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, तो अभिधम्म पिटक की रचना, और इसी का एक भाग कथावत्सु है। इसी अभिधम्म पिटक का एक भाग जो है कथावत्सु है। आगे चल करके बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का उदय हुआ, और कथावत्सु जो था वह हीनयान का ग्रंथ था। हीनयान यानी इसी से प्रेरित होकर हीनयान का विकास हुआ। आगे बताएंगे हीनयान के बारे में। तो तृतीय बौद्ध महासभा गौतम बुद्ध के मृत्यु के 226 वर्ष बाद यानी 247 बीसी में हुआ था। इसका संरक्षण अशोक महान ने किया था, और यह महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुआ। और इसमें की अध्यक्षता जो थी मोगलीपुत्र तीसरे ने किया, और इसमें अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक की रचना। प्रथम जो बौद्ध महासभा थी, इसमें शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, और तृतीय बौद्ध महासभा में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। तो ये आपका पहला है शुद्ध पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। इन तीनों पिटकों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक का मतलब होता है, पिटक का मतलब होता है टोकरी, यानी 3 टोकरी। और इस त्रिपिटक से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है कि तीनों पिटकों की रचना शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई, और इन तीनों पिटकों से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह 3 बौद्ध महासभा हुआ, और इसमें त्रिपिटक की रचना हुई। अब आइए चौथी बौद्ध महासभा। तो यहां तक कोई दिक्कत? प्रथम बौद्ध महासभा 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद। द्वितीय बौद्ध महासभा गौतम के मृत्यु के 100 साल बाद हुआ था, और तृतीय बौद्ध महासभा गौतम बुद्ध के मृत्यु के 226 वर्ष बाद यानी 247 बीसी में हुआ था। अब ये चतुर्थ बौद्ध महासभा, तो इसको मिटा दे रहा हूं। चतुर्थ बौद्ध महासभा तो 3 बौद्ध महासभा, अब चौथी बौद्ध। तो ये 4थी और अंतिम बौद्ध महासभा है।
तो चतुर्थ यानी चौथी बौद्ध महासभा, चतुर्थ बौद्ध महासभा, चौथी बौद्ध महासभा। ये चतुर्थ बौद्ध महासभा जो था वह गौतम बुद्ध के मृत्यु के 585 वर्ष बाद यानी 102 ईस्वी में, 102 ईस्वी में, ईस्वी सन में, तो चौथी जो बौद्ध महासभा थी वह 102 ईस्वी में यानी पहली सदी ईस्वी में हुआ था। इस समय यहां का शासक जो था कनिष्क था, कुषाण वंश का सबसे योग्य शासक कनिष्क था। तो कनिष्क के ये चतुर्थ बौद्ध महासभा कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। तो कनिष्क के संरक्षण में चौथा बौद्ध महासभा हुआ। यह था कि उस समय महान बौद्ध विद्वान थे पार्श्व। पार्श्व के कहने पर यानी बौद्ध विद्वान पार्श्व के सुझाव पर एक चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था और इस बौद्ध महासभा का संरक्षण कनिष्क ने किया था। और यह बौद्ध महासभा कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया। और इसमें अध्यक्ष इसका जो था यानी इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हम लोग 3 महासभा में पढ़े केवल अध्यक्षों के बारे में, इसमें उपाध्यक्ष भी चुना गया था। तो इसका अध्यक्ष जो था वो वसुमित्र था। वसुमित्र की अध्यक्षता में यह चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ। इसका उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। तो ये चौथी बौद्ध महासभा 102 ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ और इसका अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष था। तो अश्वघोष की उपाध्यक्ष था। बाकी हम लोग 3 बौद्ध महासभा पढ़े, उसमें केवल अध्यक्ष का ही जिक्र किए थे। इसमें अश्वघोष उपाध्यक्ष था। तो वसुमित्र की अध्यक्षता में ये चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ। वसुमित्र ने, ये जो वसुमित्र था, वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र की रचना किया। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो अश्वघोष ने विभाषा शास्त्र की रचना किया वसुमित्र ने, और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ की रचना किया। इसी बौद्ध महासभा से जो बौद्ध ग्रंथ था वह संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा गया। मैंने बताया था कि इसके पहले जो बौद्ध ग्रंथ थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन चतुर्थ बौद्ध महासभा से बौद्ध धर्म संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा गया। तो ये जो ग्रंथ थे संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसी महासभा में बौद्ध धर्म 2 भागों, बौद्ध धर्म
दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। इस बौद्ध महासभा में बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान में और महायान। हीनयान और महायान। मैंने बताया था कि द्वितीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ, महासांघिक यानी सर्वस्तिवादी और स्थविर यानी थेरवादी। तृतीय जो बौद्ध महासभा अशोक के समय हुई उसमें स्थविरों का बोलबाला था, लेकिन इस चतुर्थ बौद्ध महासभा में महासंघिकों का बोलबाला था। इसमें महासंघिकों का बोलबाला था। महासंघिक का बोलबाला था। और कुल मिलाकर इस बौद्ध महासभा में बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान का जो है वह निम्न मार्गीय मत है। हीनयान आपका जो है वह निम्न मार्गीय मत है। हीनयान जो है वह निम्न मार्गीय मत है। इसको श्रावक यान भी कहा जाता है, यानी यह निम्न मार्गीय मत है। निम्न मार्गीय मत, ये निम्न मार्गीय है। इसको श्रावक यान भी कहा जाता है। श्रावक यान भी कहा जाता है। तो इसको श्रावक यान भी कहा जाता है, जबकि महायान जो है वह उसको एक परिवर्तनवादी है, यानी इसको उत्कृष्ट मार्गी कहा जाता है। इसको कहा जाता है उत्कृष्ट मार्गी। इसको बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। तो हीनयान जो है वह निम्न मार्गी है, इसको श्रावक यान कहा जाता है। और महायान जो है उत्कृष्ट मार्गी है, यह बोधिसत्व यान कहा जाता है। मैंने बताया कि इसमें महासांघिकों का बोलबाला था, और महासांघिक जो थे वह बौद्ध धर्म में परिवर्तन के समर्थक थे। तो जो स्थविर थे वह बौद्ध धर्म के नियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी थे, उनको हीनयान कहा गया। इसको श्रावक यान भी कहा जाता है, यह निम्न मार्गीय मत माना जाता है। और जो लोग बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन के समर्थक थे उनको उत्कृष्ट मार्गी कहा जाता है, यह परिवर्तन का समर्थक मार्ग है। तो ये लोग परिवर्तन यानी बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन के समर्थक थे, और इनका मानना था कि जो गौतम बुद्ध के समय का नियम था उसमें कोई परिवर्तन न हो। तो यह निम्न मार्गी श्रावक है, यानी इसका उद्देश्य जो होता था अरहत पद प्राप्त करना था। अरहत पद हीनयान में जो उद्देश्य था अरहत पद प्राप्त करना था, और बोधि जो महायान था उसमें जो मुख्य लक्ष्य था बोधिसत्व पद प्राप्त करना था। बोधिसत्व पद प्राप्त करना था, यानी यह जो था जो हीनयानी था उसमें मानना था कि जो मुक्ति होती है वह स्वयं के प्रयत्नों से होती है, और जब व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है तो वह आवागमन के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है, जिसको अरहत कहा जाता है। यानी जिसको इस मत में जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है वह आवागमन के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है, और यह जो निर्वाण है वह व्यक्तिगत प्रयत्नों से प्राप्त होता है। जबकि महायान में का उद्देश्य था बोधिसत्व यान, यानी इसका मतलब था कि जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई वह चाहता तो आवागमन के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता, लेकिन दूसरे लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता करने के लिए वह फिर से पृथ्वी पर बोधिसत्व के रूप में जन्म लेता है। यानी यह जो था ये पर सेवा पर, ये दूसरों के सेवा पर, इसमें उपकार और सेवा पर बल दिया गया, और यह आत्मवादी था।
इसीलिए इसको निम्न मार्गी कहा गया और इसको महायान को उत्कृष्ट मार्गी कहा गया। ठीक। हीनयान में गौतम बुद्ध को महापुरुष माना गया। हीनयान में गौतम बुद्ध को महापुरुष माना गया, जबकि महायान में गौतम बुद्ध और बोधिसत्व जो थे, जो उनको देवता माना गया, इनको देवता माना गया। तो हीनयान निम्न मार्गी था, इसका उद्देश्य अरहत पद प्राप्त करना था। इसमें गौतम बुद्ध को देवता माना गया, महापुरुष माना गया, जबकि महायान को उत्कृष्ट मार्गी कहा जाता है। उद्देश्य बोधिसत्व पद प्राप्त करना है और इसमें बुद्ध को देवता माना गया। तो अब इसी को हम आगे ऊपर बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और एक बार समझ लें तो बौद्ध धर्म आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को, चाहे आप वनडे एग्जाम्स दें, एसएससी रेलवे या यूपीएसआई यूपी लेखपाल दे, या आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, सब जगह यह काम करेगा। हर जगह यह आपको आईएएस लेवल से लेकर के पुलिस लेवल तक, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म में आएगा तो आप अगर बौद्ध धर्म के 4 पार्ट आपने एक बार वीडियो को कायदे से देख लिया है तो फिर इसमें कभी गलत नहीं होगा। तो मैंने जिक्र हम लोग कर रहे थे हीनयान या महायान, यानी चौथी बौद्ध महासभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा, हीनयान में और महायान में। तो हीनयान में गौतम बुद्ध को महापुरुष माना गया, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को देवता मान लिया गया। हीनयान में गौतम बुद्ध की जो उपासना थी, इसमें बौद्ध धर्म की जो उपासना थी प्रतीकों के माध्यम से की है। इसमें हीनयान में जो उपासना था प्रतीक के माध्यम से किया जाता था। अभी प्रतीक क्या है? जैसे गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का इनके प्रतीक है। क्वेश्चन इससे हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं। तो हीनयान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती बल्कि प्रतीक बनाए जाते थे, और गर्भ में इनके आने का प्रतीक है, गर्भ में आने का प्रतीक है, गर्भ में आने का, गर्भ में आने का प्रतीक है सफेद हाथी। क्या है? सफेद हाथी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले पार्ट में कि गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे, सिद्धार्थ जब गर्भ में थे, उसी समय माता महामाया ने स्वप्न देखा था कि वह मानसरोवर झील में स्नान कर रही हैं और एक सफेद हाथी सूर्य में कमल का फूल पकड़ा रहा है। तो गर्भ में आने का जो प्रतीक है वह सफेद हाथी है। गर्भ में आने का प्रतीक जो है वह सफेद हाथी है। इनके जन्म का प्रतीक है, जन्म का जो प्रतीक है वह कमल का फूल है। कमल का फूल। इनके गर्भ में आने का प्रतीक सफेद हाथी, जन्म का प्रतीक कमल का फूल है। इनके यौवन का प्रतीक यानी युवा अवस्था, यौवन का प्रतीक जो है साढ़ है। साढ़ समृद्धि का प्रतीक। क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं इसलिए एकदम से इसको याद कर लीजिएगा। समृद्धि का प्रतीक जो है शेर है। गृह त्याग का प्रतीक है, गृह त्याग। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और मैं आप लोगों को बताया हूं कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण
यानी महावीर निष्क्रमण या गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल का वृक्ष। पीपल है, पीपल का वृक्ष, क्योंकि इन्हें बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध हुआ, वह पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। तो पीपल जो है का पेड़, या जिसको हम कहते हैं बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष जो है, जो पीपल का पेड़ है, बोधि वृक्ष जो है, इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। फिर जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बोध भी कहा जाता है, उसके बाद बुद्ध सारनाथ गए थे और अपना पहला उपदेश दिए। तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ा चुका हूं, यानी धर्म का चक्का यहीं से चल दिया। तो गौतम बुद्ध सारनाथ पहुंचे थे और वहां पर कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिए थे, और वही 5 ब्राह्मण सन्यासी गौतम बुद्ध के पहले शिष्य बने थे। तो यह प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश का जो चिन्ह है वह मृग सहित चक्र है। क्या है? मृग सहित चक्र। तथा गौतम बुद्ध के मृत्यु और उनके मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो जो इनके मृत्यु का प्रतीक है स्तूप या पद चिन्ह, पद चिन्ह। तो इनके मृत्यु का प्रतीक है स्तूप या पद चिन्ह। तो हीनयान में गौतम बुद्ध की जो उपासना थी, उनकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, बल्कि ये विभिन्न प्रकार के प्रतीक बनाए जाते थे। जैसे गर्भ में आने का प्रतीक है सफेद हाथी, इनके जन्म का प्रतीक है कमल का फूल, यौवन का प्रतीक है साढ़, समृद्धि का प्रतीक है शेर, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष, धर्म चक्र यानी पहले उपदेश का प्रतीक है मृग सहित चक्र, और मृत्यु का प्रतीक है आपका स्तूप या पद चिन्ह। तो इन प्रतीकों के माध्यम से हीनयान में पूजा की जाती थी, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को देवता बनाया गया। यहां पर गौतम बुद्ध को मंदिरों में मूर्तियां बनाई गई, और मूर्तियां में तो गौतम बुद्ध और जो बोधिसत्व थे, कई बोधिसत्व इसमें जन्म लिए थे, इन बोधिसत्वों का मूर्तियां बनाई जाती थी और मंदिरों में मूर्तियां रख करके उनकी पूजा की जाने लगी गई। हीनयान के जो ग्रंथ थे वह संस्कृत भाषा में, हीनयान के जो ग्रंथ थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे, जबकि महायान के जो ग्रंथ थे, हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जबकि महायान के जो ग्रंथ थे वह संस्कृत भाषा में लिखे गए। ठीक, तो इसको मिटा दे रहा है। एकदम से आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से प्रतीक हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए,
महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा। हीनयान में जो था ये मीट खाना, मांस खाना वर्जित था। हीनयान में मांस खाना वर्जित रहा, जबकि महायान में मांस खाने पर कोई रोक नहीं है। इसमें मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं, यानी मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो महायान में मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हीनयान में कोई तीर्थ स्थल नहीं है, कोई तीर्थ स्थल नहीं है। लेकिन महायान में जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म मैंने बता चुका कहां हुआ था, लुम्बिनी। इन्हें बोध की प्राप्ति यानी ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, गया यानी बोध गया। इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ। और पहला उपदेश सारनाथ है। और गौतम बुद्ध की डेथ जो हुई थी कुशीनारा में हुई थी, कुशीनगर। तो ये चारों जो थे, ये चारों को तीर्थ स्थल माना गया। तो बौद्ध धर्म महायान शाखा में ये तीर्थ स्थल माने गए और बौद्धिस्ट को, बौद्ध अनुयायियों को इन तीर्थस्थलों पर चाहिए कि वह समय समय पर जाकर इनकी पूजा आराधना करें। तो हीनयान में कोई तीर्थस्थल नहीं, महायान में जाकर के तीर्थस्थलों की कल्पना हुई। हीनयान का जो प्रचार था यह दक्षिण भारत, हीनयान का जो प्रचार हुआ वह भारत में दक्षिण भारत, श्रीलंका, हीनयान का जो प्रचार है दक्षिण भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में। तो दक्षिण भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में हीनयान शाखा का प्रचार हुआ, जबकि महायान शाखा का प्रचार जो है वह उत्तर भारत, तिब्बत, चीन, जापान और कोरिया में, तो हीनयान का प्रचार जो था दक्षिण भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में हुआ, जबकि महायान का प्रचार उत्तर भारत, चीन, जापान, कोरिया में हुआ। ठीक, ये हुआ हीनयान और महायान। यानी चौथी बौद्ध महासभा में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। आगे चलकर हीनयान और महायान भी दो शाखाओं में विभक्त हो गए। आगे चलकर हीनयान और महायान भी दो शाखा में बट गया। जैसे हीनयान जो था यह दो भागों में बट गया, दो शाखाओं में विभक्त हो गया। तो आगे चलकर के हीनयान और महायान भी दो भागों में विभक्त हो गए। एक था सौतांत्रिक, हीनयान दो भागों में बटा, पहला में सौतांत्रिक और दूसरा है वैभाषिक। तो हीनयान दो शाखाओं में बट गया, सौतांत्रिक और वैभाषिक। शुद्ध पिटक के आधार पर, शुद्ध पिटक से सौतांत्रिक मत का उदय हुआ तथा विभाषा शास्त्र से वैभाषिक मत की उदय हुआ। तो हीनयान दो भागों में बट गया, सौतांत्रिक जो शुद्ध पिटक से, प्रथम बौद्ध महासभा में शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने किया था,
बता चुका हूं। उससे सौतांत्रिक मत का उदय हुआ और चतुर्थ महासभा में वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना किया था और उससे वैभाषिक मत की उदय हुआ। ठीक ना। तो सौतांत्रिक मत का जो संस्थापक था वेनसांग के अनुसार, वेनसांग जो चीनी यात्री था, वेनसांग के अनुसार कुमारलाल सौतांत्रिक मत के प्रवर्तक थे। तो शुद्ध पिटक के आधार पर सौतांत्रिक मत का अभ्युदय हुआ। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार इस मत का परिवर्तक कुमारलाल थे, जबकि वैभाषिक मत में यह मुख्य रूप से कश्मीर में प्रचलित हुआ। वैभाषिक मत जो था वह कश्मीर में लोकप्रिय हुआ और इसे धर्म घोषक वसुमित्र आपके बुद्धदेव ये इसके प्रमुख आचार्य थे। तो वैभाषिक मत का उदय विभाषा शास्त्र के आधार पर हुआ। यह कश्मीर में ज्यादा प्रचलित था। धर्मत्रात घोषक वसुमित्र को भी वसुमित्र ने ही विभाषा शास्त्र की रचना किया था। बुद्धदेव एक वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे। इसी तरह महायान शाखा भी आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो गए। जिस तरह हीनयान दो भागों में बटा, वैसे ही महायान भी दो भागों में बट गया। माध्यमिकवाद पहला था माध्यमिक यान, या इसी को कहा जाता है शून्यवाद। और दूसरा है विज्ञानवाद या इसी को कहा गया योगाचार। तो जिस तरह हीनयान दो भागों में डिवाइड हुआ, महायान भी दो भागों में बट गया। माध्यमिक संप्रदाय या माध्यमिक यान या इसी को शून्यवाद भी कहा जाता है। और दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार। आपका माध्यमिक संप्रदाय के जो संस्थापक थे इस पर नागार्जुन को माध्यमिक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। नागार्जुन, इन्होंने माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ की रचना किया था और इसी में शून्यवाद की जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ जो है वह शून्यवाद जो है सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। शून्यवाद जो है सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है और इस मत के संस्थापक नागार्जुन को माना जाता है। और सापेक्षतावाद का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक। तो इस आपके शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन थे। आर्यदेव, शांति रक्षित आदि इसके अन्य प्रमुख आचार्य थे। इसी तरह विज्ञानवाद जो है ये आपका है शून्यवाद। इसी तरह विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक है इसका मैत्रेय नाम, इसका जो संस्थापक है मैत्रेय या इसी को मैत्रेयनाथ जो है
वह विज्ञानवाद के प्रवर्तक है। इसके अलावा असंग मैत्रेयनाथ के अलावा एक असंग वसुबंधु इस मत के अन्य आचार्य हैं। तो मत हीनयान जो था सौतांत्रिक और वैभाषिक में बटा। सौतांत्रिक मत का प्रवर्तक कुमारलाल को माना जाता है। वैभाषिक मत जो है विभाषा शास्त्र के आधार पर बना। इसके आचार्य धर्मनाथ घोषक वसुमित्र बुद्धदेव को माना जाता है। माध्यमिक महायान दो भागों में माध्यमिक मत या माध्यमिक ज्ञान या इसको शून्यवाद का, इसके संस्थापक नागार्जुन थे जिन्होंने माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ की रचना किया और इसी से शून्यवाद के बारे में जानकारी मिलती है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, जबकि विज्ञानवाद की स्थापना विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने किया। असंग वसुबंध इसके अन्य प्रमुख विद्वान हैं। तो यह आया, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म में वज्रयान नाम का शाखा, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में एक वज्रयान नाम का शाखा आया जो 8वीं सदी में आकर काफी लोकप्रिय हुआ। और यह जो वज्रयान था यह मुख्य रूप से बिहार और बंगाल क्षेत्र में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। जो पाल शासक थे, बंगाल के जो पाल शासक थे, उन्होंने इस वज्रयान शाखा को प्रश्रय दिया। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म में एक नया शाखा आया वज्रयान नाम का शाखा आया। यह शाखा मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में लोकप्रिय हुआ। तो बंगाल और बिहार में यह शाखा लोकप्रिय हुआ। 8वीं सदी में इसका विशेष प्रचार हुआ। 8वीं सदी में आकर के यह काफी लोकप्रिय होगा। 8वीं सदी में आकर वज्रयान काफी लोकप्रिय हो गया। यह संप्रदाय काफी लोकप्रिय हो गया। काफी लोकप्रिय हो गया। इसका मुख्य ग्रंथ है मंजुश्री मूलकल्प। मंजुश्री मूलकल्प और गुह्य समाज दो इसके मुख्य ग्रंथ हैं। इससे वज्रयान शाखा के बारे में जानकारी मिलता है। तो गुह्य समाज की रचना, ये जो गुह्य समाज नामक ग्रंथ है, इसकी जो रचना था असंग ने किया था। गुह्य समाज की रचना असंग ने किया। तो 8वीं सदी में आकर के वज्रयान काफी लोकप्रिय हो गया और इस समय तक बौद्ध धर्म जो था भारत का बहुसंख्यक धर्म बन चुका था। तो बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ। यह भारत का बहुसंख्यक धर्म बन गया था। इसमें तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया। इसमें किसका सहारा लिया गया? तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया। तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया। इसमें गौतम बुद्ध के अनेक पत्नियों की कल्पना की गई, जिसमें तारा, चक्रेश्वरी देवी, एक गौतम बुद्ध की तमाम पत्नियों की कल्पना की गई। इनकी पूजा होने लगी। एक गौतम बुद्ध की पत्नियां हैं, इनकी पूजा होने लगी। तारा, चक्रेश्वरी देवी आज की पूजा पाठ होने लगा। अब बौद्ध भिक्षु जो थे, तंत्र में जनता को भरमाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे।
इस समय तो जो बौद्ध मठ थे वह संपत्ति के केंद्र बिंदु बन चुके थे। स्त्रियों का प्रवेश तो गौतम बुद्ध के समय में भी हुआ था, और परिणाम लगी जब मठ में स्त्रियां रहने लगी, जब मठ काफी धनवान हो गए, तो बौद्ध भिक्षु जो थे अब भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे। पहले जो बौद्ध भिक्षु थे वह अगाध ज्ञान और नैतिक चरित्र के लिए जाने जाते थे, लेकिन वज्रयान तक आते आते इस समय बौद्ध धर्म भारत के संपत्ति के केंद्र बिंदु बन गए। अब बौद्ध भिक्षु अपने ज्ञान के लिए नहीं बल्कि अपने भोग विलास के लिए जाने जाने लगे गए। जब उनके ज्ञान और चरित्र का स्तर गिरा तो जनता को भरमाने के लिए तंत्र मंत्र आदि का सहारा लेने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनका चरित्र और ज्ञान का स्तर गिरता गया, लोगों के नजरों में बौद्ध धर्म का महत्व भी धीरे धीरे कम होने लगा, और अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो था वह अब आम जनता बौद्ध धर्म का परित्याग करने लगी। इसी समय हिंदू धर्म में शंकराचार्य, कुमारिल, रामानुज, तमाम ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने शास्त्रार्थ में जगह जगह बौद्ध भिक्षुओं को परास्त किया। हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म में जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया, और इधर जो बौद्ध धर्म था वह अब बौद्ध भिक्षु विलासी का जीवन व्यतीत करने लगे। लिहाजा बौद्ध धर्म जनता की नजरों से गिरने लगा। यह धर्म नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में जाकर सिमट करके रह गया। अंत में 1206 में मोहम्मद गोरी का दास था। 1206 में मोहम्मद गोरी का एक दास था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। एक बड़ा बहादुर सैनिक था और इसी ने धीरे धीरे पूरे बिहार पर कब्जा कर लिया। और बौद्ध धर्म जबकि नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों काफी भारत के फेमस विश्वविद्यालय थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो बौद्ध धर्म नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में सिमट कर रह गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल पर अधिकार कर लिया तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में आग लगाकर इनको जलाकर नष्ट कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दिया। जो बौद्ध भिक्षु बचे वे सब तिब्बत भाग गए। कहां भाग गए? तिब्बत भाग गए। ये सब बाकी जो बौद्ध भिक्षु थे, इसने इन विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दिया। जो बौद्ध भिक्षु वह तिब्बत भाग गए और भारत से बौद्ध धर्म क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इस तरह धीरे धीरे भारत से जो बौद्ध धर्म था वह खत्म हो गया। बौद्ध धर्म में पतन के कई सारे रीजन थे। जैसे बौद्ध धर्म में पतन के तमाम सारे रीजन थे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक तो बौद्ध धर्म में समय समय पर बौद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न हो गया और अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म में अनेक संप्रदाय का उदय, ये बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण है। अनेक संप्रदायों का उदय जो हुआ, ठीक ना, यानी बौद्ध संघ में जो विभेद, बौद्ध संघ में विभेद या अनेक संप्रदायों का उदय, और ये संप्रदाय एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म कमजोर हुआ। तो बौद्ध धर्म के पतन का सबसे कारण था कि बौद्ध धर्म आगे चलकर आप देख रहे हैं हीनयान, महायान, फिर सौतांत्रिक, वैभाषिक, फिर आपका शून्यवाद, विज्ञानवाद, वज्रयान, आगे चलकर सहजयान, कालचक्रयान, तमाम संप्रदायों में शाखाओं उपशाखाओं में डिवाइड हो गया, जिससे बौद्ध धर्म अंदर से कमजोर हो गया। तो ये विभिन्न संप्रदायों में विभाजन जो है यह बौद्ध धर्म के पतन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना। दूसरा इसके पतन का कारण था, अगला पतन का कारण था कि बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड और अनुष्ठान
बौद्ध धर्म में भी विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और अनुष्ठान का आयोजन होने लगा। तो गौतम बुद्ध जो थे, इसी कर्मकांड और अनुष्ठानों के विरोध में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म में, जो हिंदू धर्म में पहले प्रचलित था, उस हिंदू धर्म के कर्मकांड और अनुष्ठानों का आयोजन बौद्ध धर्म में होने लगा। गौतम बुद्ध खुद ईश्वर के अस्तित्व में नहीं मानते थे, लेकिन यहां पर आकर के अब गौतम बुद्ध को खुद देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इनकी मंदिरों में मूर्तियां बनाकर पूजा होने लगी। यानी हिंदू धर्म की तमाम परंपराओं को बौद्ध धर्म ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब हिंदू धर्म की परंपराओं को एक्सेप्ट कर लिया तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में अंतर ही नहीं था, और परिणाम धीरे धीरे यह सनातन धर्म में विलीन हो गया। तो कहीं ना कहीं एक कर्मकांड, अनुष्ठान, मूर्ति पूजन, यह भी बौद्ध धर्म के पतन का एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अब संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। मैंने बताया कि चौथी बौद्ध महासभा से संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। गौतम बुद्ध जो थे वो उस समय की जो जन भाषा थी, पाली भाषा, अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। उस समय जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन बाद में चलकर बौद्ध धर्म भी संस्कृत भाषा का प्रयोग, और संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा नहीं थी, यह केवल विद्वानों की भाषा थी। तो जब संस्कृत भाषा में इसके ग्रंथ लिखे गए तो धीरे धीरे आम जन से बौद्ध धर्म कटता गया। तो कहीं ना कहीं जन भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा को जो अपनाया गया वह भी बौद्ध धर्म का पतन का एक बहुत बड़ा कारण हुआ। दूसरा, बौद्ध भिक्षुओं का विलासिता का जीवन, बौद्ध भिक्षुओं का विलासिता का जीवन भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। जैसे जैसे भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, एक समय ऐसा आया कि भारत में हिंदू धर्म, सनातन धर्म अल्पसंख्यक धर्म बन गया और बौद्ध धर्म भारत का बहुसंख्यक धर्म बन गया। बौद्ध मठों में लोग ढेर सारा चढ़ावा चढ़ाने लगे और बौद्ध मठ जो थे वह संपत्ति के अड्डे पर। जब संपत्ति आया तो तमाम दुर्गुण भी लेकर के आया। अब बौद्ध भिक्षु जो थे अपनी साधना पद्धति, अपनी अगाध ज्ञान को भूल गए। अब वो भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे उनका नैतिक चरित्र और आचरण गिरा। जब इनका नैतिक चरित्र आचरण गिरा, ज्ञान का स्तर गिरा, तो जनता के नजरों में बौद्ध धर्म का महत्व कम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बौद्ध भिक्षुओं का जो विलासी जीवन था, विलासी स्वभाव था, ज्ञान से दूरी था, यह भी बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण बना। इसी तरह पुष्यमित्र शुंग और अन्य शासकों की प्रतिक्रिया भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। जैसा कि मैंने बताया कि मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। जो मौर्य शासक थे वह बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा तो इसने बौद्ध धर्म के स्थान पर इसने ब्राह्मण धर्म, जो सनातन धर्म था, वैदिक धर्म था, इसको संरक्षण देने लगा। तो कहीं ना कहीं जब बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया, तमाम सारे, उसके बाद गुप्तों ने भी अधिकतर वह वैदिक धर्म यानी वह ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। तो यह भी बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बना। इसी तरह आपका स्त्रियों का मठ में प्रवेश भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। गौतम बुद्ध कहा करते थे, उनका मानना था वो बौद्ध मठ में स्त्रियों को रखे जाने के, भिक्षुणी बनाए जाने के विरोधी थे। मैं बता चुका हूं, आनंद के कहने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को मठ में प्रवेश दिए। और जब बौद्ध मठ में भिक्षुड़ियां रहने लगी तो कहीं ना कहीं यह बौद्ध जो मठ का जो नैतिकता थी वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई। उन बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक चरित्र आचरण गिरा और यह भी बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण था। और सबसे बड़ा कारण तो लास्ट में तुर्कों का आक्रमण था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की आग लगाकर नष्ट कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दिया। जो बौद्ध भिक्षु बचे वह तिब्बत भाग गए
और परिणाम भारत से बौद्ध धर्म समाप्त, यानी तमाम ऐसे रीजन्स रहे जिसके कारण बौद्ध धर्म जो अपने मूल देश से ही समाप्त हो गया। हालांकि आज भी थोड़े बहुत बौद्धिस्ट रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो गया, जबकि श्रीलंका में, तिब्बत में, चाइना में, कोरिया में, जापान में आदि देशों में बौद्ध धर्म अभी प्रचलित है, लेकिन भारत से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। और इसी के साथ बौद्ध धर्म का टॉपिक भी आज समाप्त होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बौद्ध धर्म हमारा समाप्त हो गया। बौद्ध 4 टॉपिक में बनाए हैं, 4 पार्ट में बनाए, और चारों पार्ट को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बौद्ध धर्म से आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो का प्रचार हो सके, अधिक से अधिक संख्या में लड़कों को फायदा मिल सके, क्योंकि आपके फायदे के लिए ही हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ताकि अन्य लड़के भी उससे लाभान्वित हो। धन्यवाद। ओके।